किताबें भी लिखते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो ये सारा कुछ मसरूफियात बड़ी मुश्किल ज़िंदगी नहीं। मेरा टाइम जो है पिछले चंद सालों से वो फिर एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा सर्फ होता है। वो भी प्रोबेबली नहीं करते होंगे चूँकि मैं उनको रिलेशनशिप में क्वालिटी ज़्यादा दे देता हूँ क्वांटिटी की बजाय। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर ताहिर काजी साहब जाग गए हैं? सर जी अभी रात लेट नाइट आए हैं सर। इंतखाबात के दौरान मॉडल टाउन लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी की रिहाइशगाह के मामूलात बदल गए। रात देर से आने के बायस डॉक्टर ताहिर कादरी सुबह भी देर से उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? खैरियत बिल्कुल, तबीयत ठीक है। सुना रात लेट आए आप नाश्ता करेंगे साहब? चले चलिए माशाअल्लाह। हसन साहब, अमूमी तसव्वुर ये है कि मजहबी रहनुमाओं के घर में ज़रा सख्त डिसिप्लिन होता है और बहुत सख्त चीज़ों की पाबंदी करवाई जाती है। आपका माहौल कैसा रहा? वालिद साहब मेरे वो मजहबी रहनुमा ज़रूर हैं, मजहबी नहीं बल्कि वो एक इस्लामिक मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर हैं। जिस तरीके से इस्लाम को उन्होंने स्टडी किया है और इस्लाम को उन्होंने फैलाया है तो उनकी सोच भी उसी तरीके से वाइड है और ओपन है। हसन साहब ये फरमाएं कि कुछ अननेचुरल सा माहौल लगता है आपके घर में, इतना एहतराम, इतना हर चीज़ में तकल्लुफ़, घर में इस तरह मुमकिन नहीं लगता कि इस तरह निज़ाम चलता हो? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में है। जब हम टेबल पे होते हैं या घर में बैठते हैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह हंसी मजाक होता है और इतनी फ्रैंकनेस है एक अदब के दायरे में। दिन की सरगर्मियों का आगाज़ मुलाकातों से होता है और फिर सुबह से रात गए तक का एक लंबा सफ़र शुरू हो जाता है। मदरसा अपना मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, आप सियासत के लिए भी वक्त निकालते हैं, किताबें भी लिखते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो ये सारा कुछ इतनी मसरूफियात बड़ी मुश्किल ज़िंदगी नहीं है? नहीं, मैं ज़िंदगी को मुश्किल नहीं समझता। एक्चुअली ये है कि पिछले 10 साल से ना ये सारा डेलीगेशन ऑफ पावर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया हुआ है। हम अपनी तहरीक में और अपने मिशन में सही माने में डेवोल्यूशन पे अमल कर रहे हैं। तो अब ये जितने तमाम शुबजात हैं ना, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी, उसका सेटअप मुकम्मल तौर पे अलग मौजूद है। उसके वाइस चांसलर हैं। पूरे मुल्क के अंदर जितने कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल्स हैं और प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें और मैथ्स लिटरेसी सेंटर्स हैं, अवामी तालीमी मराकज़, तो ये सारा निज़ाम उनके अंडर चला जाता है। तीसरी एक मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी, उसका भी सेटअप जुदा है, उसका सरबराह अलग, उसका नेटवर्क, ख़वातीन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर चौथा मिनहाजुल कुरान है जो रिलीजस साइड है। मेरा टाइम जो है पिछले चंद सालों से वो फिर एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा सर्फ होता है। तो ये एक डिवीज़न ऑफ वर्क है और मेरी हैसियत एक रहनुमाई फराम करने वाले की उनको रहती है। इसी तरह बैरून मुल्क भी है, आपको पता है 86-90 मुल्कों में स्ट्रक्चर हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट वर्किंग है उनकी। डॉक्टर साहब, सियासत में सारा वक्त सर्व करने के बाद आपकी प्राइवेट लाइफ जो है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है,
وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، بچوں کو وقت نہیں دے سکتے ہوں گے آپ، اور اسی طرح فیملی کو وقت نہیں دے سکتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ تو یقیناً ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ میری واپسی مصروفیات کبھی رات کے صبح کے 3 بجے ختم ہوتی ہیں مصروفیات، بعض اوقات صبح 4 بجے بھی فارغ ہوتا ہوں۔ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت فارغ ہوتا ہوں اور اس کے بعد آرام کو جاتا ہوں۔ اب یہ اوقات اس طرح کے ہیں کہ فار ایگزامپل جس وقت میں اپنی مصروفیات کے لیے تیار ہو کے آیا ہوں، بچے اسکول چلے گئے، میں جب اپنی مصروفیات سے، اپنے آفس سے، اپنے فیلڈ سے، دورہ جات سے، سیکریٹریٹ سے فارغ ہو گھر آیا ہوں تو سب بچے، ساری فیملی سو چکی ہے۔ بچوں کو مس کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران؟ میں ان ٹچ رہتا ہوں، یعنی مس نہیں کرتا، وہ بھی پروبیبلی نہیں کرتے ہوں گے، چونکہ میں ان کو ریلیشن شپ میں کوالٹی زیادہ دے دیتا ہوں کوانٹٹی کی بجائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوانٹٹی ٹائم فیکٹر میں یہ ہے کہ میں کوانٹم میں ٹائم زیادہ نہیں دے سکتا، مگر جتنا ٹائم دیتا ہوں ان کو پیار، بے تکلفی، ایک فرینڈ شپ کے ماحول میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا اور کیا آپ شرارتی تھے؟ میرا بچپن تو سارا جنگ میں گزرا، اور بچپن میں جس طرح بچے صحت مند شرارتیں جس سے ذہانت کی عکاسی ہوتی ہے کرتے ہیں، وہ میں بھی خوب کرتا تھا، گھر والے ایسا بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بچپن میں کس سے انفلوئنس تھے آپ؟ بالکل جو ارلی ایج تھی اس میں بچپن کے زمانے میں میری طبیعت میں عبادت، روحانیت کا اور تصوف کا اور عبادت، ذکر اذکار اور خلوت عبادت کرنا اور چلا جانا، یہ ذوق بہت بچپن میں ہی بڑھ گیا تھا۔